दुनिया का एक ऐसा इलाका जिसकी फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास इंतजाम किया, क्योंकि यहाँ से एक ऐसी लश्कर उठेगा जो ना सिर्फ जुल्म के खिलाफ होगा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में खुरासान, ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन ये इलाका कहाँ है और ये खुरासान का लश्कर असल में क्या मतलब रखता है, और हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी इस अहम खबर को समझते हुए कैसे ये लश्कर हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है, जानने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, खुरासान, ये नाम आपने सुना, लेकिन ये कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये उस सरजमी का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। और असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका माना है जहां से सूरज निकलता है, और ये इलाका मशरिक की जानिब था और ये इस्लामी फुतूहात का दरवाजा भी बना। और अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के मशरिकी हिस्से, अफगानिस्तान का बड़ा सा हिस्सा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ तक कि मुल्क तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था। और ये इलाका सिर्फ जमीन नहीं था, बल्कि ये एक मरकज था जहाँ से तौहीद की रोशनी ने मशरिक को जगाया। और यहाँ से अब्बू मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज बुलंद की, और यही सरजमी थी जहाँ से इल्म, तसव्वुफ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में ये अल्फाज पढ़े जाते हैं, नई के स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे, तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वो सारी कौत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। और लोग भी पूछते हैं कि खुरासान का लश्कर कौन होगा, तो मैं कहता हूँ, पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो बातें इरशाद फरमाई, वो बात कयामत तक रहनुमा है, इसलिए कि उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बात देकर अक्लों को चौंका देती है। वो हदीस से मुबारक में लिखा है, इत्तसूद खजत खुरासान फतहा फीहा खलीफतुल्लाह महदी, यानी जब तुम स्याह झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होंगे। और रिवायात इब्ने माजा, यानी ये झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, बल्कि ये वो लश्कर होगा जो हक की तरफ से उठेगा और जुल्म के खिलाफ इंसाफ की तामीर करेंगे। इसलिए तो कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, और वो इन झंडों वाले लोगों से बैत लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लश्कर आज के दौर में है, और अगर है तो क्या ये तहरीकें, इनकलाब, तकस्याह झंडे वाले उसी बशारत की झलक हैं। चुनांचे कुछ उलमा इसे रमजी तशबीह समझते हैं कि स्याह झंडे हक की निशानी है, तो और कुछ उलमा इसे हर्फ बरफ हकीकत मानते हैं। लेकिन एक बात में सब मुत्तफिक हैं कि ये लश्कर हक पर होगा और मेहंदी अलैहिस्सलाम के लिए राह हमवार करेगा। और ये हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीखी इलाका नहीं, बल्कि क़यामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। और ये दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी, जहाँ जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। और मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं लगा रहा होगा, और कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं। और उस वक्त जब उम्मत मायूस के दौर से गुजर रहा होगा, तो अल्लाह ताला अपने वली को जाहिर फरमाएगा, जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। वो मक्का मुअज़्ज़मा में काबा के पास ज़हूर फरमाएंगे। और हदीस मुबारक में आता है कि मेहदी मेरी उम्मत में से होंगे, और अल्लाह ताला एक रात में उन्हें इस मकाम पर फाइज करेगा। और मुस्नद अहमद, ये मतलब है कि वो कोई सियासी लीडर नहीं होंगे और ना ही कोई खुद को पेश करने वाले, बल्कि वो तो इंसार के साथ छुपे होंगे, मगर लोग उनको पहचान लेंगे। और खुरासान का लश्कर जिनके पास स्याह झंडे होंगे मक्का पहुंचेगा, तो लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वो खलीफा बने, और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 अफराद पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और उसके बाद वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। और ये वो लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा चखेगी, और मेहंदी अलैहिस्सलाम जुल्म का खात्मा करेंगे, फिर माल को बराबर बांटेंगे, और उस दौर में हर गमगीन को राहत देंगे। और फिर उसी दौरान एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे, तो फिर दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस स्याह झंडे से जो हक के साए में उठे।
उठेगा। तो अब सवाल ये है कि ये खुरासान का लश्कर कौन होगा और कौन होंगे वो लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है। क्या वो कोई आम फौज होगी? तो नहीं मेरे दोस्त, ये लश्कर तो दुनिया की किसी तलब में नहीं बल्कि रब की रजा और दीन की इज्जत में उठेगा। और इनकी कुछ खास पहचानें हदीसों और उलमा के तजरों से वाज होती हैं। और ये लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे। और तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशहद इलाका, तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। और मुफसरीन का इत्तेफाक है कि ये इलाका जिहाद, तसव्वुफ और इल्म का मरकज रहा है और इनका आलम झंडा सियाह होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सियाह झंडे खुरासान से निकले तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि ये झंडा किसी हुकूमत का नहीं बल्कि हक की निशानी होगा। और ये लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। और ये लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे। और ना वो जालिम होंगे ना जालिमों के मददगार, बल्कि उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। और इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं बल्कि मुत्तकी होगा। और इनके अमीरी का तिजरा हदीसों में नहीं मगर उलमा कहते हैं कि वो खुद पसंद या सियासतदान नहीं बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द मोमिन होगा। और इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। और ये लश्कर सियासत नहीं करेगा, न किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा, बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा जहां हजरत इमाम मेहदी से बैत करेगा। और ये लश्कर कोई माजी की कहानी नहीं बल्कि आने वाले वक्त की हकीकत है। लेकिन इस लश्कर में शायद हम ना हों मगर हमारी औलादें होंगे। और अगर हमारे दिलों में आज से हक, तवज्जो, तस्लीम और जिहाद का जज्बा नहीं तो हम उस लश्कर के सफ में खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे। और जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निजाम कायम होगा। वो निजाम न पूंजीवाद का होगा न सेक्युलरिज्म का, बल्कि अदल, इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं, नफ्स के खिलाफ भी होगा। और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का निजाम दिलों को फतह करने का निजाम होगा। और उनके साथ जो लश्कर चलेगा वो पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करेगा, फिर दुनिया के जालिम निजामात के खिलाफ। और वो जिहाद सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि कलम, दुआ और अमल से भी होगा। जुल्म का खात्मा और अदल का कयाम होगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी जुल्म और जवार से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। मुसन्नद अहमद। इसका मतलब यह है कि जिहाद का पहला नतीजा होगा इंसाफ का निजाम होगा, जहां ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर, ना किसी मजलूम की आह बेनतीजा जाएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिहाद रूहानी और फिजाई। उनका जिहाद ऐसा होगा कि दिलों की सल्तनतें बदलेंगी और मुल्क दर मुल्क इस्लामी इनकलाब आएगा। बैतुल मुकद्दस आजाद होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तदा में यही लश्कर होगा। खुरासान का लश्कर इस निजाम में न कोई बड़ों का रिवाज होगा, न रिश्वत का सहारा, न जात पात, न किसी हुक्मरान को माफी। हर एक को अपने अमल का हिसाब देना होगा। यही है हक का निजाम जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ए मुसलमान, आज जो हम मस्जिदों से दूर हैं, कुरान से गाफिल हैं, हक की आवाज सुनकर भी चुप हैं, क्या हम उस निजाम का हिस्सा बनने के लायक हैं? क्या हम उस लश्कर का इंतजार कर रहे हैं या उसके आने से पहले ही गुमराह हो चुके हैं? खुरासान का लश्कर सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि एक इनकलाब है जो हर गुनहगार दिल में तौबा की आग लगाएगा। आज की दुनिया में हर कोई बात करता है, हर कोई दावा करता है, मगर कौन सच्चा है? खुरासान के लश्कर की तैयारी कहां तक पहुंची और हम आम मुसलमान इसका हिस्सा कैसे बने? आज का दौर गुमराही और फितना और दुनिया भर में मुसलमानों का हाल बेहाल है। फितने, झगड़े और इख्तलाफों ने दिलों को तोड़ दिया है। लोग अपने अपने मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं मगर हक की आवाज कहीं दब सी गई है। खुरासान का मतलब सिर्फ इलाका नहीं, रवैया भी है। खुरासान सिर्फ एक जगह नहीं, ये दिलों का हाल है। जो दिल तौबा, तस्लीम और अमल की राह पे हैं, वहीं असली खुरासानी है। सोशल मीडिया और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का संदेश। आज के जमाने में खबरें तेज हैं, हर तरफ फरेब और धोखे भी हैं, लेकिन हक की खबर भी पहुंचती है। खुरासान के लश्कर का पैगाम हर दिल तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग तैयार हों, न सिर्फ हथियार से बल्कि दिलों से भी। युवा और लश्कर खुरासान। मुसलमान नौजवानों में जबरदस्त ताकत है जो अपनी रूहानी तालीम बढ़ाएं और उस लश्कर का हिस्सा बने जो जुल्म के खिलाफ कदम बढ़ाएं। तो फिर क्या हम अपने दिलों को आजाद करेंगे? क्या हम खुरासान के लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार हैं या फिर हम भी उसी दौर के गुलाम रहेंगे जहां फितना और बेईमानी हुकूमत करेगी? दोस्तों, खुरासान का लश्कर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम है। ये पैगाम है कि हर मुसलमान में वो ताकत है कि वो जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो सके। हमारे दिलों में अगर सच का नूर हो तो
कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, नेक काम करें और हमेशा हक की राह पर चलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमें मालूम चले कि हम सही रास्ते पर हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी असरदार वीडियो आप तक पहुंचे।